एनीथिंग एल्स? जी बतूल। उन्होंने उरूज ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी अचानक से, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर जब वो चली गई जिस दिन, तो इसने मुझे बताया कि फातिमा ने इसे भड़काया था मेरे खिलाफ। क्या भड़काया था? लाइक तुम से जलता है शराज। मैंने बोला क्यों? बोले तुमने देखा जब भी नाम आता है तुम दोनों का तो बतूल का जो फेस होता है उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। बोला अच्छा। बोले तो वो दोनों तुम दोनों को अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। ठीक है, अच्छा। सब एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि और कोई तो नहीं, लेकिन शराज जो है तुम दोनों को अपना कॉम्पिटिटर समझता है। वो चाहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ठीक है, आप जब भी आपका नाम कहीं भी आता है तो आप बतूल का फेस देखना, उसका फेस कैसा हो जाता है। तो ये दोनों तुमसे जलते। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है। फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि हमारा बेड जो है ना, मेरा और बतूल का बेड पास पास है साथ में। मैं जाके बैठूँ, मैंने बतूल से थोड़ी सी बात करने की कोशिश की, वो अपना फ़ोन पे लगी हुई है। मैंने बोला हाँ भाई नाराज़ होगी, शायद लगी होगी कोई बात बुरी। सेकंड टाइम मैंने चाय बनाई, जो कि इसको नहीं पता था कि ये मैंने बनाई है, लेकिन मैंने ले जाके दी तो उसने चाय पी, रख दिया और कहा कि नहीं चाय अच्छी नहीं है, चली गई। मैंने बोला चलो भाई, वाकई में लगता है बुरा लगा है, कोई बात मेरी इनको बुरी लग गई है। तो फिर मैंने भी वहाँ से बात करना बंद कर दिया। फिर शराज के साथ में बैठी रहती थी, बतूल बात करती थी मुझसे, वो बात करने की कोशिश करती रहती थी, आती रहती थी मेरे पास बात करने। लेकिन जब मुझे 2 बार ऐसे रिएक्शन देखने को मिले, फिर मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। शराज से बात कर रही हूँ लेकिन बतूल की बातों का जवाब नहीं दे रही। तो बतूल आपने ऐसे क्यों रिएक्ट किया था? इसने बात करनी छोड़ी थी पहले। नहीं, मुझे लगा है अभी 2 इंसिडेंट्स जो उसने बताए हैं कि चाय नहीं पी चली गई, वो क्यों किया था? अच्छा, चाय का तो मुझे डेफिनेटली पता ही नहीं था पहले, मतलब पहले से पता ही नहीं था। जिस दिन हमारी बात हुई ना, इसने बोला वो एक तुम्हें मैंने चाय दी थी, तुमने चाय फेंक दी। हाँ, मैंने कोई और बात इससे की थी कि मैंने चाय बनाई थी, हाँ, तुमने अपने लिए बनाई और तुमने किसी टीम के बंदे को दे दी। मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर, तुमने मुझे पूछे बगैर तुम निकल तो गई। उसका वो दे दी कहा थी कि क्योंकि मैंने तुम्हें पहले दी थी और तुमने पी ही नहीं, और तुमने कहा मैं ऐसी गंदी चाय नहीं पीती और निकल गई। मैंने बोला मुझे क्या पता कि तुमने बनाई है। ये बात एक जगह खुली और फिर कह रही कि वो असल में तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। तो मैंने बोला सबसे पहले तुमने बात करना छोड़ी। मैंने शराज को बोला ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग जी, जो कि किसी थर्ड पर्सन, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई ये बोलने के लिए कि उरूज जो है वो तुमसे जलती है, उरूज से बात नहीं करना। उन्होंने मुझे अपनी दोस्त बना लिया और मैंने बड़े खुले दिल से दोस्ती की थी। मैं एक चीज़ बोलूँ, बतूल सॉरी शराज। हाँ बोलो। अच्छा, एक्चुअली वो ये था कि जिस तरह से ये यहाँ पे मामला हुआ, इसी तरीके से मामला मेरा और हमज़ा का भी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पार्टनर्स कनेक्टेड होते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि उस पार्टनर के बीच में फिर वैसे तो फातिमा, वही वाली बात हम उसकी मास की कि हर किसी की बेस्ट फ्रेंड बनती थी। फातिमा मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं उसको भी काफ़ी सपोर्ट करता रहा। पहली दफ़ा में मैंने उसको एलिमिनेशन से बचाया, फिर जब एलिमिनेशन पे थी हमने उसका नाम नहीं लिया, हमने लाइबा का नाम लिया। हालांकि लाइबा से कोई दुश्मनी नहीं थी, जस्ट टू प्रूव द फ्रेंडशिप, और बहुत प्योरली था। मगर कुछ ऐसी बातें हुई कि पहले तो हमजा का सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमजा मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी, अचानक से मैंने देखा डिस्टेंट हो गया। मैंने इससे बात करी, मैंने कहा यार क्या हो गया। अच्छा, हमजा इससे बात कर रहा है, मैं इससे बात कर रहा हूँ और एक ही कमरे में रह के हम दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। तो फिर जब इन्होंने बोला ना कि भाई, इसने मुझे फिर आखिर में थोड़ा सा कन्फेशन दिया कि भाई मसला सारा तुम दोनों का नहीं है, बीच वाली पार्टी का है, तुम ज़रा आंखें खोलो। फिर हम लोग बैठ के हम दोनों ने आपस में बात की तो हम दोनों का तो मसला ही नहीं था। कह रहा था उसने ये कहा, मैंने कहा, उसने मुझे भी ये बोला, तो वो दोनों तरफ से खेल गई। फिर हमने, इसने भी पकड़ा, ऐसा नहीं है कि हमने उसको जाने दिया, मैंने तो उसको घर तक पहुंचाया, इतना कि वो चुप हो गई थी, ठीक है ना। क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सच बोलने में, बहुत सच बोलता हूँ, बहुत क्लियरली बोलता हूँ और बहुत ऑन स्क्रीन बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जो तो बेचारी माशाल्लाह से फिर वो परेशान हो गई थी। इस मैटर पे बहुत बात कर ली हमने, बहुत ज़्यादा हो गई। क्या हुआ? तो वो कुछ कहना चाह रही थी। वो उन्होंने रीज़न पूछा था कि जब तुमसे कहा कि रीज़न कि इनका नाम क्यों लिया, तो मैंने कहा था बिकॉज दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो सबके बेस्ट फ्रेंड थे ना। तो आप सबके बेस्ट फ्रेंड होके तो आप यही तो कर रही थी, तो इसलिए आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने आपको वोट आउट कर दिया। बट यू नो कि उन दोनों ने भी कल वोट किया है विनिंग कपल के लिए, जो भी उनको लगता है जिसको जीतना चाहिए। क्योंकि इस घर में जितने भी लोग अभी तक आ चुके हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स, उन सब के पास राइट है कि वो वोट करें। तो वो दो क्योंकि विजिट करने आए थे, उन्होंने वोटिंग बॉक्स में अपने वोट डाले हैं और पिछले कंटेस्टेंट्स ने भी वोट किया है, तो सबका हक है कि वो वोट करेंगे फॉर द विनिंग कपल। अब आ जाते हैं हम उस मरहले पे कि कौन कपल है और कौन नहीं।
तो कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं हम माज और तूबा से। आप दोनों अभी तक पार्टनर्स हो? जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। ओके ग्रेट। शिराज एंड बतूल, यस, जी बिल्कुल। इतना डर के क्यों बोल रही हो? मैंने कहा यस। हमेशा ऐसी बोलती है। हमजा और मैमूना, जी बिल्कुल। कोर्स ओके। हालांकि दूसरों को लगता है कि शायद नहीं। मसला नहीं। दूसरों का मसला है। ईमान एंड तबस्सुम, Now we're a couple. ग्रेट। Now arrived. ओके पहले क्या? Coming soon से अब now arrived. हाँ, ऑन द वे, पहले कहा था on the फाइनल पे way. तो ऑन द वे थे। On the way. ओके, ऑन द वे से अब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, लेकिन अभी तो जर्नी शुरू हुआ है। दूसरा जर्नी। आयशा एंड जुनैद, Yes. माशाल्लाह. कपल? Yes. ओके। उरूज और हमजा, यस Yes. लाइबा एंड उमर। Yes. alhamdulillah. ओके, यानी 7 कपल्स हैं इस घर में अब, लेकिन एक कपल को आज इस घर से जाना होगा। एंड कपल मानी जो एक्चुअल कपल है, कोई रैंडम लड़का और लड़की नहीं। एक कपल को जाना होगा इस घर से और आप सब वोट करोगे। हाउस लीडर के अलावा कोई सेफ नहीं है। सो हाउस लीडर सेफ हैं, हमजा सेफ हैं और उनकी पार्टनर सेफ हैं ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट या बाय एसोसिएशन। बाय एसोसिएशन आप भी सेफ हैं, हमारी वजह से। बाकी कोई सेफ नहीं है। सो वोटिंग शुरू करते हैं और हर कंटेस्टेंट एक कपल का नाम लेगा, हर कंटेस्टेंट, और रीज़न कि उनको क्यों लगता है कि आज उस कपल को इस घर से जाना चाहिए या फिनाले में उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। तूबा, मेमुना एंड मीर हमजा, अगेन ज़ीरो एफर्ट, वन साइड आप बैठ के जितना भी ऑपरेट करते रहें वो चलते रहें, तो ये कपल नहीं है। कल भी एक छोटा सा एक क्लैश हो गया था, तो हम देखते हैं कि जुनैद बीमार हुए या हमजा या माज भी बीमार थे आज थोड़ा सा, तो जो आपका पार्टनर होता है ना वो फ़ौरन एक्शन लेता है, वो ना खाना खाता है ना कुछ, वो पहले आपके लुक आफ्टर में लगता है, डॉक्टर के पास खड़ा है, आपकी लॉन्ड्री से कपड़े चीज़ें ये वो, क्योंकि हमें पता है हमें फ़ौरन नेक्स्ट सेगमेंट के लिए रेडी होना है। तो कल आप दोनों पे एक थोड़ा सा वो हो गया था, कुछ भी नाराज़गी या कुछ भी, आप स्टिल एक कॉर्नर पकड़ के बैठ गई हैं। मीर हमजा ने भी सेम उतना ही आपके बिहाफ पे आपका साथ फेस किया था। वो आ रहे हैं, वो खाना लेके जा रहे हैं, वो चाय सर्व कर रहे हैं, तो सर्विंग रेस्टोरेंट भी लगता वन है। साइडेड एफर्ट, ठीक है। माज, मेमुना एंड मीर हमजा, इमोशनली ब्लैकमेलर्स। इमोशनली ब्लैकमेलर्स, एक दूसरे को या दूसरे लोगों को? एक दूसरे को भी और पूरे घर को भी। अच्छा, दैट्स इट। ओके। बतूल, सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइबा ने अपने जो है वो रिलेशनशिप को 3 से 4 दफ़ा बनाने की यहाँ पे बहुत कोशिश की है और बहुत मेहनत करती है वो अपने रिलेशनशिप में, बट उसके 2 एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से अब जब वो तीसरा बना रही है और ज़रा सा भी कुछ चीज़ ऐसी वैसी होने लगती है, जी सॉरी, ऐसी वैसी होने लगती है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है ये चीज़ और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है उसको लेकर, बट अगेंस्ट में वो बहुत हर्ट होती है इन सब चीज़ों से, जो रिएक्शन फिर पलट कर आता है। तो लाइबा और उमैर को जाना चाहिए। ओके। शिराज, मेरे ख्याल में मेमुना और मीर हमज़ा, क्योंकि मीर हमज़ा बहुत एफर्ट कर रहा है ना, और मुझे हर्ट होगा जब वो आखिर में
अकेला रह जाएगा। ठीक है। मैमूना। तूबा और मास, मुझे लगता है कि मास का जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जब कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हर किसी को डील करने का कोई तरीका होता है, उनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाला तरीका होता है। अपनी पार्टनर के साथ या दूसरे लोगों के साथ? ओवरऑल। ओके। और तूबा जो है वो ज़्यादा एफर्ट कर रही होती हैं, वही पीछे पीछे भाग रही होती हैं जहाँ तक हमें नज़र आता है। मीर हमजा। माज और तूबा। समटाइम्स माज और तूबा के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है और माज वहाँ पर कहता है कि आई एम डन, हमारे से नहीं होगा, मेरा रिलेशन ठीक नहीं है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये चीज़ हो नहीं सकती। और मैं ही इसको रोकता हूँ, ये ऐसे वर्ड्स यूज़ ना कर, ये पकड़े जाएंगे। तो आज मुझे वही वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। ठीक है। ईमान। मैमूना एंड मीर हमज़ा, बिकॉज़ मैं अभी तक मैमूना को नहीं जानती हूँ, तो मैं इतना उनका रिलेशनशिप मैं समझ नहीं पाई हूँ। मुझे लगता है फेक है, और आई डोंट थिंक दे आर जेन्युइन, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिंग गोइंग ऑन। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि लाइबा और उमैर के साथ मैंने फिर भी बॉन्डिंग की है, आई गॉट टू नो देम, एंड आई थिंक कि जो भी है दे आर स्टिल रियल। तबस्सुम। मीर और मैमूना, क्योंकि मुझे लगता है कि कैमरे के लिए कर रहे हैं, रियल नहीं है। दैट्स इट। ठीक है। आयशा। मैमूना और मीर हमजा। क्यों? एक्चुअली जिस तरह से फातिमा हमज़ा ने बात की थी मैमूना के लिए, तो मैमूना ने उस टाइम बोला कि मैं इनसे बात नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने आके फिर साइड हक किया। फिर जाते वक्त वहाँ बैठी उन्होंने हमें बताया कि अब मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर जब वो जाने लगे तो दोबारा से हक करना और हमें टीस करवाना, हमें ये डिस्टर्ब करना। जब हम अपने पार्टनर्स के साथ होते हैं तो आप वहाँ पे इतनी बुरी तरह से रोते हैं कि उसने हमारी मेंटल हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब किया, तो आप पूरे सब पार्टनर्स को भी डिस्टर्ब करो। लेकिन फिर वही चीज़ अगर कोई मुझसे बदतमीज़ी करके या कुछ करके जाएगा ना, तो मैं कभी उसकी तरफ देखूंगी नहीं। तो वो वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आप उसके साथ हक करो, उससे बातें करो, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। जुनैद। इतनी हंसी क्यों आ रही है जुनैद? समझ में नहीं आ रहा है, ये सब चेंज हो जाते हैं। हाँ चीज़ें अच्छा, मेरा वोट जो है वो उमैर और लाइबा के लिए, और उसका रीज़न यही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था आप सबको, कि कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ होती हैं और वो फिर चीज़ें खुद ब खुद ही डेवलप हो जाती हैं। तो शायद इट्स टेक टाइम, बट इंशाल्लाह इट विल बी। व्हाट विल टेक टाइम? लाइक पॉजिटिव, और ये सारा इम्पैक्ट जो लोगों पे पड़ना चाहिए। लेकिन अभी इनको जाना चाहिए। जी। उरूज। लाइबा एंड उमैर, क्योंकि लाइबा दोस्ती करने में 6 महीने लगा सकती हैं, लेकिन उनके पार्टनर हर 2 दिन में बन जाते हैं। पार्टनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको दोस्ती करने की ज़रूरत होती है। जब आप दोस्ती में 6 महीने लगा सकते हैं तो आप डेफिनेटली पार्टनर नहीं बना सकते, ठीक है? और आपको जब अपने पार्टनर को लेके इतनी इनसिक्योरिटीज़ होना, तो वो पार्टनर नहीं होते। हमजा। एलिमिनेट करो, ऐसे रीजन कौन देता है? लाइबा। हमजा। लाइबा। क्यों? लाइबा से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था, काफ़ी नहीं बहुत अच्छा था। लाइबा के आर्ग्यूमेंट्स ना अब बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं जो बदतमीज़ी वाले होते हैं। इवन कि मैंने और भी एक जगह नोट किया, देखा, वो उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत अफेक्ट कर चुके हैं। जो मुझे नज़र आया, जो बात नज़र आई वो आई, तो इसलिए लाइबा का नाम। लाइबा। मैमूना एंड मीर हमजा, they tried to show the relationship is real, but
जैसे सबको नहीं लगता और वाइब्स आ जाती हैं, फिर इट्स रियल, हमें नहीं आती और इसी वजह से। उमेर। मीर हमजा एंड मैमूना। क्यों? फेक एक्सपेक्टेशन। फेक एक्सपेक्टेशन। फेक एक्सपेक्टेशंस है, अच्छा ओके। सो सबने वोट कर लिया है और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वोट्स मीर हमजा और मैमूना के लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली आप दोनों आज हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले आपने भी अपने वोट कास्ट करने होंगे कि आपको क्या लगता है कौन सा कपल जो है वो जीतने के काबिल है, राइट? सो आप लोग अपने वोट कास्ट करना और आज आप हमें छोड़ के जा रहे होगे। मीर हमजा आप जाओ और अपना वोट कास्ट कर लो, जाओ। वोटिंग बॉक्स आपको पता है ना किधर है? जी। मैमूना अब आप जाओ। थैंक यू मीर हमजा एंड मैमूना के आप दोनों ने वोट किया। आप दोनों मेरे पास आ जाओ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को आपकी ज़िंदगियों में, आपकी जर्नी में, एंड आई होप आप लोगों का साथ रहे। तो आप दोनों आज हमें घर से अलविदा कह रहे हो। आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो। आई एम श्योर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स फॉर्म की हैं आप दोनों ने। सो आप मिलो और मैं आप लोगों को खुदाफिज कह रही हूँ। खुदाफिज। हाफिज। ऐसी तू मुझे झूठे दिलासे दे रहा था, तू नहीं जाएगा। रात को तेरा प्यार देखा तो मैंने, मुझे बेटा बोल रहा था तू। क्या करोगे ना? ये ना मिल रहे हैं। हाँ कोई नहीं, मुझे खुशी है, मुझे खुशी इस बात की है। साथ में शूट करेंगे, कहता है ठीक है? नहीं देखें शूट में मैं कहाँ से, अल्लाह पाक ढूंढ के देने वाला है देगा। यार।
थैंक यू बैतूल आती तुझे चूज किया था मैंने गुड लक, खुश रहो खुश रहो वेल प्लेड। थैंक यू हमेशा मेरा नाम लेती आज भी लिया खुश रहो लस्सी थैंक यू याद रखना आना पिलाऊंगा लस्सी ख्याल रखना अपना बट आप सबसे भी यही है कि आप सब भी यहाँ पर मौजूद हो अपने कपल्स के साथ। हमारा शायद आप लोगों को फेक लगा है बट ऐसा नहीं है। मैंने क्योंकि मेरे अंदर जो दिल है ना वो शायद मेरा नहीं है। सॉफ्ट हार्टेड की बात नहीं है क्योंकि मुझे जो बड़ा किया है बचपन से वो मेरी माँ ने किया है और उनकी प्यार और उनकी मोहब्बत वो शायद इसी दिल में, इसलिए मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देता अपनी ज़ात से और हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर लड़की की और हर औरत की इज़्ज़त करूँ और अपने भाइयों की भी इज़्ज़त करूँ। मैंने इस घर में सिर्फ मेमूना को टाइम नहीं दिया, मैंने सबको मोहब्बत दी है, सबके लिए लस्सी भी बनाई है और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहा हूँ। अगर किसी ने मुझसे बदतमीज़ी की, लड़ाई की तो मैं शुरू में तो रो गया था बट एक दफ़ा सिर्फ हमजा से लड़ाई हो गई थी तो उसके लिए भी भाई माजरत। तो आप सबसे बस यही है कि आप सब लोग मिलके बस मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उनको ताहयात रखे। आमीन। और यहाँ से इंशाल्लाह जाने के बाद इंशाल्लाह उनको मैं उम्रे पे लेके जाऊँगा। आमीन इंशाल्लाह। बाय मीर हमजा। बाय। मुझे इनसे गलत चला गया। सुबह इस घर में जो बोला गया वो हुआ है और वो सच निकला है। दिस इज नॉट कॉल्ड फ्रेंडशिप यार। क्या फ़ायदा आपको अपने आप को ओपन अप करने का, क्या फ़ायदा आपको अपना आप बताने का। आप तो अंदर जो है एक दूसरे को एलिमिनेशन पे डाल रहे हैं और फिर आप मास को वोट देकर आ रहे हैं। क्योंकि वो ट्रायंगल वाली बात मुझसे पहले हो चुकी थी। अब वो किसके लिए हुई थी? मेरा फोकस ग्रैंड फिनाले है, ये इमोशन मेरे लिए मैटर नहीं करते। थोड़े सैड लग रहे हैं सब। रौनक बहुत चली गई है घर में। कौन थी रौनक? बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो ये सब करके आई वो आपको एक कंफर्टेबल जिंदगी में शायद ना आए। कुछ कर लें जिंदगी, बस कुछ कर लो जिंदगी में ना। मैंने वहाँ पे बाथरूम्स तक धोए और वो टाइम बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए।